पछताने रुका। गाय रस्सी से बांध दी और लेटने लगा। तभी एक गिरगिट पर उसकी नजर पड़ी। गिरगिट ने अपने स्वभाव के अनुसार अपनी मुंडी ऊंची नीची की। धनीराम समझा कि यह मेरे मन की बात ताड़ गया है। यही सोचकर उसने गिरगिट से कहा, क्यों रे, क्या है? गिरगिट ने फिर मुंडी हिलाई। धनीराम ने अर्थ लगाया कि यह गाय लेने का इशारा कर रहा है। वह बोला, गाय लेगा, 30 रुपए की है। गिरगिट ने फिर मुंडी हिलाई। धनीराम समझा कि यह हाँ कह रहा है। उसने सोचा, कहाँ हाट बाजार में भटकता रहूंगा, इसे ही दे देता हूँ। धनीराम ने पूछा, रुपए आज देगा या कल? गिरगिट ने फिर मुंडी हिलाई। उसने जो समझा वह यह था, अच्छा कल देगा। चल कोई बात नहीं भाई, कल दे देना। फिर वह गाय को वहीं छोड़कर घर की तरफ लौट चला। घर आकर उसकी पत्नी ने पूछा, क्या गाय बेच आए? कितने में बिकी? लाओ, पैसे दे दो। एक गिरगिट को 30 रुपए में दे दी है, पैसे कल देगा। उसकी पत्नी ने सुना तो दंग रह गई। वह बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो कहीं? गिरगिट भी गाय खरीदते हैं और वह पैसे भी देगा। घर के दूसरे लोगों को भी जब मालूम पड़ा तो उसे बहुत डांटा। फिर गांव में जिसे पता लगा सभी उसकी हंसी उड़ाने लगे, लेकिन धनीराम पर किसी भी बात का कुछ असर न पड़ा। दूसरा दिन हुआ। सूरज निकलते ही वह घर से निकल पड़ा। उसी पेड़ के पास जाकर देखा, उसे न तो गाय दिखाई दी न गिरगिट। उसने सोचा कि गिरगिट कहीं घूमने फिरने गया होगा, चलो आसपास घूम कर देखते हैं। थोड़ी देर बाद उसने देखा, एक झाड़ी के नीचे बैठा गिरगिट अपनी मुंडी हिला रहा था। देखते ही धनीराम बोला, ला रे, मेरे पैसे दे। फिर उसकी और हाथ बढ़ाया तो गिरगिट पीछे सरका। धनीराम जरा और आगे बढ़ा तो वह अपनी बिल में घुस गया। धनीराम ने सोचा कि शायद वह अंदर रुपए लेने गया है। थोड़ी देर प्रतीक्षा की, फिर वह उठा और अपने पास की लकड़ी से बिल को कहकर कुरेदने लगा, चल भाई चल, बहुत देर हो गई, मुझे पैसे दे दे, मैं घर जाऊँ। 2-4 बार कुरेदने से वहां उसे चांदी के सिक्के नजर आए। धनीराम ने समझा, ये सिक्के गिरगिट ने भीतर से दिए हैं। उसने एक एक करके 30 सिक्के गिनकर निकाल लिए। तभी वहां एक मटकी दिखाई दी, उसमें और भी सिक्के थे, लेकिन उसने केवल 30 सिक्के निकाले और बोला, देख ले, 30 रुपए ही, बाद में मत कहना। घर जाकर सिक्के अपनी पत्नी को दिए और सारा किस्सा सुनाया। उसकी सारी बातें एक पड़ोसी बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने पत्नी से कहा कि मैं अभी जाकर वह मटकी ले आता। रात को वह उस जगह पहुंच गया। उसने धीरे धीरे उस जगह की मिट्टी हटाई तो वहां उसे मटकी दिखाई दी। मटकी के अंदर देखा तो उसमें बहुत सारे बिच्छू दिखाई दिए। जैसे तैसे उसने मटकी को ढक दिया। फिर सोचने लगा, धनीराम ने मुझे धोखा दिया है, झूठ बोला है, यहाँ कहाँ सिक्के हैं, उससे बदला लेना चाहिए। यह मटकी उसके घर के छप्पर से उसके ऊपर डाल देनी चाहिए। यही सोचकर उसने मटकी का मुंह अच्छी तरह बांधा और घर की ओर चल पड़ा। धनीराम की छत के खपरेलों को हटाकर मटकी का मुंह खोलकर बिच्छुओं को उड़ेला। फिर चुपचाप घर आ गया। उधर धनीराम के ऊपर चांदी के सिक्के टपाटप गिर रहे थे तो उसकी आंख खुल गई। उसने पत्नी को जगाया और बोला, देख, भगवान ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़कर देता है। प्रिय दर्शकों, यह तो हुई कहानी। संयोग से कुछ मिल जाए अथवा ना भी मिले, कोई भरोसा नहीं, लेकिन हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर हमेशा भरोसा करना चाहिए। देर सवेर मंजिल जरूर मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।